भगवान हर जगह व्याप्त है। प्रहलाद जी के जीवन का अनुभव बचपन काल में है, बचपन काल में। देवताओं को प्रश्न पड़ा था कि भगवान को कहां ढूंढे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहां है भगवान। महादेव जी ने कहा पागल, सबके सब भगवान को ढूंढने के लिए चले। आप भगवान को जहां है वहां पर बुला सकते हैं। हिरण्यकश्यपु जैसे महानतम असुर के घर में प्रहलाद जी जैसे महानतम भगवत भक्त का जन्म होना इस बात की एक सबसे बड़ी परिणति है। ध्यान में रखना, प्रमाण है। भगवत भक्त का जीवन इसी प्रकार से तपाया जाता है, इसी प्रकार का उसका जीवन तप्त होता है, श्रेष्ठ बनता है। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास की परीक्षा होती है। जो सर्वत्र है कभी कभी वो विशेष रूप से प्रकट हो जाता है। अब बात क्या है मालूम है क्या? जो सर्वत्र है ना, हम उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। अभी हवा सर्वत्र है कि नहीं बताइएगा मुझे, है कि नहीं? ये जो हवा है सर्वत्र है कि नहीं? 2 मिनट के लिए मुझे पूछना तो कोरोना के समय पर कहां गई थी? ऑक्सीजन अभी है ना हर जगह पर, फिर ये ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेना पड़ा? जो सर्वत्र है वो साधारण नहीं है, जो सर्वत्र है वो विशेष है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो सर्वत्र है वो साधारण नहीं, जो सर्वत्र है वो विशेष है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए हम उसका कभी अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जिसने अनुभव किया उसको स्वयं इस जगत में परमात्मा विशेष रूप से दिखे। उन सबको इसी ऑक्सीजन को लेकर के हमारे 2 साल कैसे गए हमें पता है, स्मरण नहीं करना है मुझे। लेकिन तब हमें तुलसी का भी महत्व ध्यान में आ गया, तब हमें शुद्धता का भी महत्व ध्यान में आ गया, तब हमें ये सब कुछ ये जितनी कुछ बातें ना अच्छी अच्छी ये सब उस समय पर ध्यान में आ गया। अब उसके पश्चात और क्या हो गया मुझे नहीं पता। उसके पश्चात जैसे थे समय बदल गया, लेकिन हमारी वृत्ति में क्या बदल हुआ है, हमारी वृत्तियों में क्या परिणाम हुआ है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रख करके मैं आपसे सच में कहता हूं, हिरण्यकश्यपु के जीवन चरित्र को जब तक के नहीं सुनेंगे, प्रहलाद जी महाराज के चरित्र को जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान नृसिंह नारायण के प्रगटीकरण का महत्व हमें ध्यान में नहीं आएगा। भगवान खंभ से प्रकट हुए, खंभ से। कोई कहता है ये मूर्ख लोगों की बातें हैं, खंभ से कोई भगवान प्रकट होता है क्या? आदयो पतितम बालम प्रतिनंद्या शिशासुराः परिषज्यम चिरम दोभ्या परमापाप निवृत्तिम। भगवान हुए कैसे महाराज? कितना विश्वास, कितना मजबूत विश्वास था प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी महाराज ने तो स्वयं अपने पिताजी को इस बात को कहा कि आप पिताजी एक काम कर लीजिए, विष्णु से, भगवान नारायण से आप स्वयं वैर मत रखिएगा, आप हो सके तो उनसे प्रेम कीजिएगा। श्रवण, कीर्तन, मनन, अर्चनम आदि आदि 9 विधा भक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कर दिया, सुना स्वयं। लेकिन हिरण्यकश्यपु के मन में हिरण्यकश्यपु के मन में कोई परिवर्तन नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम मुझे क्या बता रहे हो? प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी एक काम कीजिए ना,
भजन कीजिएगा, आपके जीवन की ये सारी शंकाएं चली जाएंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने तुम्हें भजन बंद करने को कहा और तुम मुझे कहते हो कि भजन शुरू करो। एक बात ध्यान में रखना, कोई अगर हम भजन करते हो, हम कोई भगवान का साधन करते हो, उस समय पर अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा निंदा भी करता हो या फिर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता हो ना, मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं, ऐसा समझ लो भगवान की कृपा हो गई, करने दो उसे। आप कहेंगे क्यों? उसके द्वारा कम से कम मेरा विश्वास मजबूत होता जाएगा।